अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। और हमारे प्रोड्यूसर तारिक साहब हैं, उन्होंने मुझे ये टॉपिक बताया, बड़ा अहम टॉपिक है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। नाज़रीन, फैज़ हमीद साहब ने पहली बार रिएक्ट किया है, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। फैज़ हमीद साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है, मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की है। फैज़ हमीद साहब पर लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब उन्होंने खुद दिया है। अब पहले तो जो लोग जानते नहीं हैं उन पर इल्ज़ामात क्या है मैं वो बता देता हूँ। और हाल ही में मरियम नवाज ने फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा क्यों किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नाज़रीन, फैज़ हमीद पर मौजूदा गवर्नमेंट, इमरान खान के दौर की अपोजिशन, नून लीग, बल्कि पूरी पीडीएम इल्ज़ाम लगाती है कि जितनी भी सियासी इंजीनियरिंग हो रही थी, इमरान खान को सपोर्ट किया जा रहा था, इमरान खान के उनके एहतसाब को प्रमोट किया जा रहा था, जिसका सारा नज़ला नून लीग पर गिरता था आके, उसके पीछे जो उसका सियासी इंजीनियर था वो थे जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब। जनरल साहब ने कभी इसकी न तस्दीक की न तरदीद की। वो फ़ौजी थे, उनका काम नहीं था, वो बात कर नहीं सकते थे, ना वो सियासी मदाखलत कर सकते थे, ना सियासी बयान दे सकते थे। मदाखलत भले उन्होंने की हो लेकिन बयान नहीं दे सकते थे। पहली दफ़ा उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। उनका रिस्पॉन्स क्या मैं आपको बताऊँगा। मरियम नवाज़ ने जनरल फैज़ हमीद के एहतसाब का मुतालबा किया है, बल्कि एहतसाब का नहीं, इससे भी सख्त। उन्होंने कहा फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मरियम नवाज़ के इंटरव्यू का वो हिस्सा जिसमें फैज़ हमीद पर गुफ्तगू हो रही है, पहले मैं आपको सुनाऊंगा। उसके बाद फैज़ हमीद ने क्या कहा, जो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताऊंगा। बाद में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बताना ज़रूरी है कि उन्होंने रिस्पॉन्ड किस बात पे किया, वो बात पता होनी चाहिए आपको। मरियम कहती है, जनाब खबरसां वेबसाइट पर उन्होंने इंटरव्यू दिया, कहती है फैज़ हमीद ने 4 साल इमरान खान हुकूमत की हिमायत करके मुल्क तबाह करने में किरदार अदा किया और 2 साल नून लीग की हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया। गैर आइनी किरदार पर फैज़ हमीद को निशाने इबरत बनाना चाहिए और उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। कहती हैं फैज़ हमीद हाजिर सर्विस थे तो वो उनके खिलाफ अदालत गई थी, उनके खिलाफ अदालत में सबूत के साथ दरख्वास्त जमा कराई। मरियम नवाज ने कहा कि फैज़ हमीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी के घर गए, शौकत सिद्दीकी से कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सज़ा देना है, ज़मानत नहीं। बाय द वे यही बात शौकत अजीज खुद भी कर चुके हुए हैं, साबिक जज रह चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। ये बात वो खुद भी कर चुके हुए हैं, जिसके बाद उनकी जजी उनके हाथ से चली गई थी, वो जज नहीं रहे थे। अच्छा जी, उन्होंने मजीद कहा कि हाइब्रिड निज़ाम लाने वालों को सबसे बड़ी सज़ा वोट को इज्जत दो की अवामी आगाही मुहिम से मिली। बाय द वे वोट को इज्जत दो की ऐसी इतनी खूबसूरत इज्जत दी है ना नून लीग ने वोट को, क्या बात है। बाप लंदन बैठ के चला गया, बेटी साहिबा जो है वो भी 6-7 महीने लंदन लगा आई, हमजा शहबाज का पता ही कोई नहीं है। इनका जो बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, उसका कोई पता नहीं है, उसके लिए पाकिस्तान आना पड़ेगा सर आपको। तो जो इनका बयान है ना वोट को इज्जत दो, इसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है बाय द वे। अच्छा, मरियम नवाज ने कहा जनरल बाजवा हाजिर सर्विस से नवाज शरीफ ने भरे जलसे में उनका नाम लिया। जब एक पेज वाले आबो ताब पर थे, कोई नाम नहीं लेता था, तब नवाज शरीफ ने नाम लेकर ललकारा। जनरल भाई आप बाहर बैठे हो ललकारते रहे, मजा तो तब है ना पाकिस्तान में बैठ के ललकारे। अच्छा जी, तब नवाज शरीफ ने नाम लेकर ललकारा। जनरल बाजवा इमरान खान की हिमायत करते रहे तो इमरान खान इनकी तारीफें करते थे। अब जनरल बाजवा रिटायर हो गए हैं तो इमरान खान उन पर हमला आवर हो गए हैं। बुज़दिल की निशानी है कि जाने वाले चीफ का गिरेबान और आने वाले के पाँव पकड़े। उन्होंने कहा कि मैं आज भी हाजिर सर्विस लोगों के खुलेआम नाम लेती हूँ और उनकी तस्वीर दिखाती हूँ। सियासत और मुल्क के निज़ाम को लाहक मसाइल की निशानदही तब भी की जाएगी, आज भी की जाती है। खैर अगली चीज़ें रेलिवेंट हैं। अब बीच में कौन आते हैं, अब आते हैं, हाँ, साकिब निसार की बात भी की, ये भी सुन लें आप। कहते हैं कि साकिब निसार जिस तरह बातें कर रहे हैं इससे वाज़ेह होता है कि वो आज भी मुतहर्रिक हैं। वो जितना भी झूठ बोलने, कौम उनके बारे में सब कुछ अच्छी तरह जानती है। इररिलेवेंट बात है। मैं अब आता हूँ आपको अगली बात बताने के लिए। फैज़ हमीद का रिस्पॉन्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कामरान खान सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं जनरल बाजवा ने भी जितनी गुफ्तगू की है डायरेक्ट नहीं की है, उन्होंने जावेद चौधरी साहब के थ्रू की है। क्योंकि अपनी सर्विस से रिटायर होने के 2 साल तक आप कोई टीवी इंटरव्यू नहीं दे सकते, किसी सहाफ़ी से बात नहीं कर सकते, अखबार में कोई तहरीर नहीं छाप सकते। ये उसूल है, ये कानून है, ठीक है। तो लिहाजा जनरल फैज़ हमीद खुद बात नहीं कर सकते थे, खुद इंटरव्यू नहीं दे सकते थे, उन्होंने किसी के थ्रू ये बात कहलवाई। ये क्या कहलवाई? कामरान खान साहब ट्वीट करते, ट्वीट आपके सामने आ गया, सुनिए। साबिक ISI सरबराह जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने मरियम नवाज की जानिब से उन पर लगे इल्ज़ामात के जवाब में मुझे भेजे गए मैसेजेस में याद दहानी करवाई है कि 2017-18 में सिर्फ 17-18 में मैं सिर्फ मेजर जनरल था। क्या फौजी डिसिप्लिन में तनहा मेजर जनरल हुकूमत ख़त्म कर सकता था? फ़ौज में फ़ैसला सिर्फ चीफ का होता है,
तमाम फैसले अदालतों ने किए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। वो कहते हैं मैं एक मेजर जनरल था, तो एक मेजर जनरल की क्या इतनी हैसियत होती है, क्या होती है हैसियत इस बात की कि आप जो है वो एक पूरी की पूरी गवर्नमेंट को टप्पल कर दें। कहते हैं मैं एक मतलब छोटा अफसर तो नहीं, लेकिन मेरे भी मेजर जनरल का ओहदा जो है वो बहुत बड़ा ओहदा नहीं होता। कुछ आज लेफ्टिनेंट जनरल, फिर आप फुल जनरल चीफ जब चीफ बन जाते हैं तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी होती है। तो वो कहते हैं मैं मेजर जनरल था, हाउ डू एक्सपेक्ट कि मैं सब कुछ कर सकता था। लेकिन अगेन इल्ज़ामात तो इल्ज़ामात हैं, और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, जैसी पेशरफ्त होगी हम चीज़ें आप तक पहुँचाएँगे। ये थी अब तक की खबर नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।